राणा साहब, नवाज शरीफ साहब बिलाखिर बरी हो गए और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे आप लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी। आप लोग बता रहे थे कि अब कानूनी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। 100 पेशियां उनकी 100 से ज़ायद पेशियां उन्होंने पैनामा केस में भुगती और अब उनको बिलाखिर रिलीफ मिल भी गया है। जो इतना टाइम ज़ाया हो गया, सर इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब किससे लिया जाए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी जो है वो बदकिस्मती से एक सियासी आले के तौर पे इस्तेमाल हुई, और जहां नैब जैसे अदारों को जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसकी जो इंतहा थी वो 13-18 के अंदर आपने देखा कि पनामा में मियां नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था, लेकिन उनको इकामा पे निकाल दिया गया। व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटीज बनी और किस तरीके से मॉनिटरिंग जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बिठाए गए नैब की कार्रवाई के ऊपर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ सुरखरू हैं, और वक्त के साथ जो सच है वो हमेशा सुरखरू होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बिल्कुल ये डिबेट होनी चाहिए है, और इसके अंदर जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक अकाउंटेबिलिटी का ऐसा मैकेनिज्म बनाने की आज भी ज़रूरत है कि जिसके अंदर वजीर आजम नहीं सिर्फ, बल्कि पूरी जो सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको टारगेट ना किया जाए और ऐसी अकाउंटेबिलिटी हो जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो ये आज भी इसके ऊपर ये एक चैलेंज है पाकिस्तान की सिस्टम के अंदर के अकाउंटेबिलिटी का ऐसा निज़ाम आए जो सबके लिए कबूल हो। लेकिन बिल्कुल जो वक्त ज़ाया हुआ, जो नुकसान जमहूरियत ने उठाया, जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट जो बाद में एक जमात की पार्टी के टिकटें बांटती रही, साकिब निसार साहब, तो ये सब कुछ बड़ा तफ्सीशनाक है। और जी, लेकिन मैं समझता हूं कि इधर से हमें आगे बढ़ना है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब को एक के बाद एक कानूनी रिलीफ मिल रहा है। आने वाले इंतखाबात तक जो है, क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे? क्या अभी भी आप लोग समझते हैं कि उससे पहले तमाम रुकावटें, कानूनी रुकावटें दूर हो जाएंगी? और जो आपकी कानूनी रुकावटें दूर हो रही हैं, इस पर ऐसा तासुर दीगर जमातें क्यों दे रही हैं कि आपको गैर मामूली रिलीफ दिया जा रहा है, आपको सिलेक्टेड का ताना दिया जा रहा है, आपको लाडला और सुपर लाडला कहा जा रहा है? देखें, इसमें दो ही मेन जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है और पीटीआई है। और पीपल्स पार्टी के अंदर जो 4P है, जिसने पीपल्स पार्टी के टिकट बांटने, उसने तो बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो उनको पुरएतमाद है कि ये मुल्क जो है फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है। और ईसीपी जो है वो उन पे पूरा उनको एतमाद है। ये जरदारी साहब ने इस चीज का इजहार भी कर दिया है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बड़े वाजे तरीके से बताया है कि पंजाब के अंदर जो लोग कहते हैं कि कोई फेवरेटिज्म चल रहा है, तो उनको कुछ भी नहीं पता। और इसके ऊपर उन्होंने जो केयर टेकर सीएम है उनको कहा कि आज भी वो उनके बेटों की तरह है, और जब उनको कोई चीज हाईलाइट की जाती है तो वो उसको न्यूट्रल तरीके से मसले को हल कर देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड के जो इल्जामात लोग लगा रहे थे उनके बेटे, वो अंडर ट्रेनिंग है। तो मेरे ख्याल से इस एक डिटेल्ड इंटरव्यू के बाद उस जमात के जो लेवल प्लेइंग के इल्जामात हैं उसको आप इस पैराए में ले सकते हैं कि वो हमारे से मद्दे मुकाबिल हैं, और एक रेस है, कंपटीशन है। तो उसके अंदर सियासी नाराबाजी उन्होंने की। जहां तक देखें पीटीआई की बात है, वो तो आज भी इस मौकफ पे खड़े हैं कि 9 मई को उनके खिलाफ साजिश है। आज भी उनके अपने खान साहब ने जो है अदालत में कहा कि अगर मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया तो ये सारा कुछ जो है वो दोबारा से होगा। तो उनको तो कोई नदामत नहीं है, आज भी वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे। और जो एक झूठा प्रोपोगंडा उन्होंने साइफर के ऊपर किया, हमारे पे इल्जाम लगाया कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है और कोई यूएस फंडिंग के साथ ये आई है। तो जिस तर्ज की उन्होंने सियासत की, उस तर्ज के वो जो है अब असरात और हालात जो है वो भुगत रहे हैं। मैं समझता हूं उसके वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। तो अगर वो अपने चीजों को कबूल कर लें और माफी तलाफी कर लें तो शायद कोई रास्ता बन जाए।